नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस के कंप्यूटर पोर्शन जो है वो सब्जेक्ट हम लोग देख रहे थे, जो कि आपका आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस आपका सेम ही है। और इसके पहले देखिए हमने इन्वायरमेंट का पूरा कंप्लीट लेक्चर्स हमने कंप्लीट करा दिया है आपका, और साथ में जो है उसका पीडीएफ भी हमने अपलोड कर दिया है। तो आपको जो है जो वीडियो हमने बनाया हुआ है उसका प्लेलिस्ट का लिंक, इन्वायरमेंट का और साथ में पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप लोग सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं इन्वायरमेंट का, और साथ में उसका पीडीएफ भी जो है आप लोग बाय कर सकते हैं। और कंप्यूटर का भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। इसका जो आपका यहाँ पे जो प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, जो भी एक लेक्चर पिछला में हमने किया था कंप्यूटर का, तो आप लोग जो है इसी तरीके से देखते चलिएगा। हम आपका जो है एक करके पूरा जनरल स्टडी पूरा कंप्लीट आपको करा देंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए, और वो भी आपका एग्जाम्स ओरिएंटेड ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो पिछले क्लास से मैंने आपको कंप्यूटर बेसिक से रिलेटेड जो भी जनरेशन्स थे उसके, और साथ में जो और भी उसके रिलेटेड जो सुपर कंप्यूटर्स और जो कंप्यूटर के जो हिस्ट्री थे उनसे रिलेटेड, तो वो सारा चीज़ हमने देखा था। तो आज हम लोग कंप्यूटर का आर्किटेक्चर के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग, तो जिसको कि वॉनी वॉन मॉडल भी इसको बोला जाता है। तो वॉनी वॉन ने इन्होंने ही जो है आर्किटेक्चर दिया हुआ था कंप्यूटर का, तो इन्हीं के नाम से जो है जाना जाता है। तो देखिए जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, तो ये डील करता है कि कंप्यूटर का जो है फंक्शनल बिहेवियर कैसा होता है कंप्यूटर सिस्टम का, और जो प्रोग्रामर जो रहता है तो उसको किस तरीके से उसको व्यू करता है कंप्यूटर सिस्टम को, और उसकी बिहेवियर कैसी है। तो यही सारा चीज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर में जो है देखी जाती है। और इसके साथ साथ में जो भी इसके लॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं कंप्यूटर के, तो वो सारा चीज़ इसमें डिस्क्राइब किया था आर्किटेक्चर के अंदर में। और जैसे आपका कंप्यूटर एक सिस्टम यूनिट आपका रहता है यहाँ पे, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बहुत सारे माउंटेड किए हुए रहते हैं, तो उसका एक कैसा एक स्ट्रक्चर है, तो वो सारा चीज़ हम लोग इसके अंदर में स्टडी करते हैं हम लोग। तो देखिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर में, जो आर्किटेक्चर जो डिजाइन की जाती है, तो प्राइमरी आपका जो रहता है इसके अंदर में कंप्यूटर सिस्टम मेनली 3 कंपोनेंट्स रहते हैं, जिसमें कि आपका पहला हो गया इनपुट आउटपुट यूनिट, दूसरा हो गया दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू हो गया, शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम लोग, और तीसरा आपका हो गया दैट इज मेमोरी यूनिट हो गया। तो इन सभी का जो है अपना अपना फंक्शनिंग होती है। जैसे आपका इनपुट यूनिट आपका जो हो गया, तो ये इनपुट डेटा को एंटर करने के लिए हो गया, और आउटपुट आपका यूनिट हो गया कि जो रिजल्ट जो प्रोसेस होते हैं तो उसको डिस्प्ले करने के लिए। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका जैसे कि आपका इसके अंदर में और कंपोनेंट रहते हैं, जैसे आपका यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर हो गया। तो ये सारे जो रहते हैं तो ये प्रोसेसिंग करने के लिए, और कुछ जो रहते हैं कि टेम्पररी बेसिस पे डेटा को होल्ड करने के लिए, ये सारे कंपोनेंट आपके अंदर में रहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर में। और लास्ट में जैसे मेमोरी में हमें स्टोरेज भी करनी होती है, जो भी डेटा प्रोसेसिंग होती है, तो उसके लिए मेमोरी यूनिट की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपका रहता है कंप्यूटर का एक बेसिक आर्किटेक्चर। तो ये जो 3 मेन कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के अंदर में, तो ये तो होने ही चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर जो सिस्टम आपका है तो इन तीनों यूनिट के चलते आपका जो है बहुत ही स्मूथली आपका ये वर्क करेगा। तो ये जो मेन इसके कंपोनेंट है आपके कंप्यूटर के। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे जो है एक एक जो कंपोनेंट है इसको हम लोग एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इनपुट यूनिट के बारे में, यानी कि इनपुट यूनिट या फिर जो डिवाइस आपके होते हैं जिसके थ्रू हम लोग इनपुट देते हैं कंप्यूटर के अंदर में। कोई भी चीज़ आपका हो गया, जैसे मान लीजिए कोई भी इसके एग्जांपल आपका कीबोर्ड, माउस या फिर और भी चीज जो चीज़ होते हैं, ऐसे डिवाइस जो होते हैं जिसके थ्रू हम लोग डेटा को एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर में, तो वो सारा चीज़ इसके अंदर में आ जाएंगे। तो जितने भी इनपुट यूनिट जो होते हैं या फिर डिवाइस होते हैं, तो ये सारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होते हैं, जिसके चलते हम लोग डेटा को फीड कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर में। और फिर इसके बाद एनालिसिस किया था, और फिर इसके बाद स्टोरेज भी इन्हीं को किया जाता है यहाँ पे। तो देखिए जो डेटा हम लोग इंटर करते हैं इसके अंदर में, तो ये जो आपका रहता है दैट इज मेन मेमोरी में आपका जाता है इनपुट डिवाइस के थ्रू ही। तो एग्जांपल आपके यहाँ पे देखिए जितने भी इनपुट डिवाइस के आपके हैं, तो यहाँ पे लिस्ट आपका दिया हुआ है, तो आप लोग जो है इसको अच्छे से याद कर लेना। आपका इन्हीं में से ही कोई ना कोई आपको एग्जाम्पल में देखने को आपको मिलेंगे। जैसे आपका इनपुट डिवाइस की बात करते हैं हम लोग, तो आपका जैसे ऑडियो कन्वर्जन डिवाइस आपका हो गया, जो भी आप स्पीक करते हैं तो उसको कन्वर्ट करके टेक्स्ट में आपका कन्वर्ट कर देता है। तो ये सारे आपके होते हैं। फिर उसके अलावा बारकोड रीडर आपका हो गया, ये भी आपने देखा होगा, बारकोड रीडर को आप लोग जब स्कैन करते हैं तो वो भी आपका एक इनपुट यूनिट ही है। इसके अलावा जो बायोमेट्रिक जो होते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर आपके रहते हैं। इसके अलावा जो बिजनेस कार्ड रीडर हो गया, फिंगर हो गया आपका, जैसे आप टच स्क्रीन आप जो विंडो में जो आप यूज़ करते हैं, फिंगर आपका हो गया। इसके अलावा जो गेम पैड में आप देखते होंगे रहते हैं, इसके अंदर में जॉयस्टिक, पैडल, स्टीयरिंग व्हील रहते हैं। तो ये सारे भी इनपुट यूनिट आपके हैं। इसके अलावा देखिए जो ग्राफिक्स टैबलेट आपके होते हैं, कीबोर्ड आपका हो गया मेन, इसमें सबसे ज़्यादा आपका हो गया। और इसके अलावा लाइट पेन हो गया,
इसके अलावा जो मेडिकल इमेजिंग डिवाइस आपके होते हैं जैसे एक्सरे हो गया, कि जो कैट स्कैनर मशीन और अल्ट्रासाउंड इमेजेस जैसे लिए आते हैं, तो ये सारे भी आते हैं आपके इनपुट डिवाइस के यूनिट के अंदर में ही। इसके अलावा जो माइक्रोफोन आपका हो गया जो फ़ोन में इंस्टॉल किया था, माइक्रोफोन आपका फ़ोन में भी रहता है जिसके थ्रू जो है आपका साउंड को वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ये भी आपका एक जो है एग्जाम्पल आपका इनपुट यूनिट का ही। इसके अलावा MICR यानी कि मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसके अलावा देखिए और भी है, माउस हो गया, टच पैड हो गया, अदर पॉइंटिंग डिवाइस आपके हो गए, ऑप्टिकल मार्क रीडर आपका हो गया, स्कैनर हो गया, सेंसर हो गया। इसके अलावा वॉइस और वीडियो कैप्चर डिवाइस और वेब कैम हो गया। तो ये सारे जो है आपके इनपुट यूनिट के एग्जाम्पल है। तो इनसे ही आपका जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इनसे बाहर आपका नहीं जाएगा इनपुट यूनिट का अगर कोई एग्जाम्पल आपसे पूछा जाती है तो। अब यहाँ पे हम लोग जो है इनपुट डिवाइस के कुछ इंपॉर्टेंट जैसे आपके रहते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हैं जैसे कि कीबोर्ड हो गया, तो इनसे भी और आपके डिटेल में पूछ ले आते हैं कि जैसे जो कीबोर्ड आपका रहता है तो इसके अंदर में वो कौन कौन से की होते हैं और उनका फंक्शन क्या क्या होता है और कॉम्बिनेशन में इनका यूज़ करने पे क्या क्या और जो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, तो इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जो की जो रहते हैं कीबोर्ड के अंदर में, तो इनको वेरियस फॉलोइंग ग्रुप में कैटेगराइज किया जाता है। तो पहला आपका हो गया जैसे अल्फा न्यूमेरिक की आपका हो गया, जिसमें कि अल्फ़ाबेट और नंबर की आपके रहते हैं। तो आप लोग देखते हो कि ये जो पूरा स्पेस रहता है, ये आप देखते हैं कि सब अल्फ़ाबेटिकल आपके रहते हैं और वहीं ऊपर में आपको यहाँ पे न्यूमेरिक की रहते हैं सारे के सारे। तो ये आपका ए से लेके जेड तक आपके रहेंगे, अल्फ़ा के जो भी रहेंगे इसमें अल्फ़ाबेट की, और नंबर की रहेंगे तो वो 0 से लेकर 9 तक रहेंगे। फिर इसके अलावा और भी आपके रहते हैं यहाँ पे, जैसे फंक्शन की आपका हो गया, तो फंक्शन की ये सारे आपके रहते हैं, जैसे प्रोग्रामेबल के आपके रहते हैं, यानी कि प्रोग्राम जो है आप इसके स्पेसिफिक एक्शन आप कर सकते हैं इसके थ्रू। तो इनका देखिए जो फंक्शन की आपका रहता है, तो ऊपर में हम यहाँ पे आप देख सकते हैं ये F1 से लेके F12 तक आपका रहता है, ये तो सभी का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होती है। तो इससे भी क्वेश्चन आपके आते हैं जो कि हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे। फिर इसके अलावा कुछ कर्जर कर्जर कंट्रोल की आपके रहते हैं, जिसमें कि 4 डायरेक्शन आपके रहते हैं। एक आपका लेफ्ट में, एक आपका जैसे लेफ्ट में, एक राइट में, एक ऊपर और एक डाउन आपका रहता है यहाँ पे। इसके अलावा आपका और भी रहते हैं आपके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए कीबोर्ड में और भी आपके मेन रहते हैं कि जैसे आपका नेविगेशन की हो गया, तो नेविगेशन की जो आपके रहते हैं तो ये एरो की के अबव आपके रहते हैं। जैसे आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कहीं पे ये ऑप्शन में कीबोर्ड में अलग अलग रहते हैं ये, तो उसमें मेन जो आपके होम की जो रहता है तो ये सभी कीबोर्ड में आपका रहेगा ये। तो होम की का यूज हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कर्जर को हमें जो है रिटर्न करना होता है बिगिनिंग में, यानी कि कोई लाइन आपका रहता है डॉक्यूमेंट के अंदर में, आपको वहाँ पे बिगिनिंग में जाना है, तो होम की आप प्रेस कीजिएगा तो आपका जो लाइन है मतलब कि जो रहेगा तो वो शुरू में चला जाएगा, कर्सर जो रहेगा आपका तो वो बिगनिंग में चला जाएगा। और वहीं देखिए जो अगला आपका नेविगेशन की इंड की है, तो ये जो रहता है आपका, तो इंड की अगर आप प्रेस करते हैं तो जो कर्सर आपका रहता है तो ये भी जो है लाइन के इंड में आपका ये मूव कर जाएगा। तो इंड नाम ही है तो इसके चलते जो कर्सर आपका है तो वो लाइन के इंड में मूव आपका कर जाएगा जैसे आप इसको प्रेस करते हैं। इसके अलावा पेज अप और पेज डाउन की आपका रहता है, तो जब आप पेज अप की को अगर आप प्रेस करते हैं तो जो पेज व्यू आपका जो रहेगा तो वो आपका जो है एक पेज मूव कर जाएगा आपका आगे, और कर्सर भी आपका जो रहेगा तब का बैक पेज पे चला जाएगा। और पेज डाउन जो है आपका, जब इसको आप प्रेस कीजिएगा तो जो पेज आपका रहेगा तो वो आपका मूव डाउन कर जाएगा, और पेज जो कर्सर आपका रहेगा तो पे कर्सर जो रहेगा तक नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। इसके अलावा कुछ मॉडिफायर की भी आपके रहते हैं कीबोर्ड के अंदर में। तो देखिए जो मॉडिफायर की आपके रहते हैं, तो जो एक्शन रहते हैं, कोई भी की आप अनदर अल्टरनेट में आप इसका जैसे आप यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन में इनका, तो उनको ये मॉडिफाई करने काम करती है जब आप इसको प्रेस करते हैं एक साथ में। जैसे आपका कॉमन जो मॉडिफायर की रहते हैं आपके जो कीबोर्ड के अंदर में, तीन से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे आपका हो गया शिफ्ट हो गया, फंक्शन की हो गया, कंट्रोल की हो गया, अल्ट और कमांड हो गया। तो आप देखते होंगे कि इनका यूज आप लोग कॉम्बिनेशन में आप करते हैं, जैसे अल्ट के साथ आप लोग F4 करते हैं तो ये आपका क्लोज हो जाता है कोई भी प्रोग्राम, या फिर शट डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। इसके अलावा और भी कंट्रोल के साथ हम लोग कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं कंट्रोल जेड या फिर और भी कंट्रोल ए। तो ये सारे आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं जिनको मॉडिफायर की बोली जाती है। तो कौन कौन से मॉडिफायर की आपके हैं इसमें, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जैसे शिफ्ट की हो गया, फंक्शन की हो गया, कंट्रोल अल्ट और कमांड हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो कीबोर्ड के अंदर में आपके जो फंक्शन की रहते हैं, तो इनके क्या क्या फंक्शंस रहते हैं विंडो के अंदर में, तो इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप F1 प्रेस करते हैं तो इससे जो है जो हेल्प स्क्रीन जो रहता है तो वो आपका डिस्प्ले आउट हो जाएगा, यानी कि जो स्क्रीन रहता है डिस्प्ले के अंदर में जो आपका डेस्कटॉप रहता है या फिर कोई भी मान लीजिए स्क्रीन रहेगा, तो जैसे आप F1 प्रेस करते हैं तो वहाँ पे हेल्प विंडो आपका ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो F2 की है, तो इसके चलते जब आप F2 प्रेस करते हैं तो जो फाइल या फोल्डर जो रहेगा आपका वहाँ पे, तो वो जो है हाईलाइट हो जाएगा रीनेमिंग करने के लिए, यानी कि ये आपका डायरेक्ट शॉर्टकट की है। कोई भी फाइल फोल्डर को अगर आप रीनेम करना चाहते हैं तो सिंपली F2 प्रेस कीजिए।
और वहीं F3 जो है का, तो इसके चलते जो कोई भी सर्च टूल मान लीजिए ओपन, आपका सर्च टूल ओपन आ जाएगा इससे, अगर कोई चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं तो वो आपका ओपन हो जाएगा। और बाकी देखिए जो और भी की रहते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे F4 आप प्रेस करते हैं तो इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन Alt F4 से जो है कोई भी करंट विंडो को आप क्लोज कर सकते हैं, या फिर शट डाउन इससे किया जाता है सारे प्रोग्राम क्लोज होने के बाद। और बाकी जो F5 आपका है तो इससे रिफ्रेश होती है कंटेंट का जो भी विंडो या फिर जो वेब पेजेस के अंदर में आपके रहते हैं। और F6 से कर्जर आप मूव कर सकते हैं। और वहीं F7 आपका जो है तो ये आपका स्पेल और स्पेलिंग और ग्रामर चेक करता है आपका ये। और वही F10 जो है आपका, तो ये एक्टिव मेनू बार को, ये मेनू बार को जो है एक्टिव कर देगा आपका। और वहीं F11 जो है तो ये आपका जैसे स्क्रीन जो आपका रहेगा तो ये आपको फुल स्क्रीन से मोड से आपको इन या आउट कर सकता है, यानी कि अगर आप फुल स्क्रीन में है तो उससे अगर आप लोग F11 प्रेस करते हैं आप, तो वो जो है आपका फुल स्क्रीन से वो आपका जो है शॉर्ट में आ जाएगा। और या तो फिर आपका शॉर्ट विंडो आपका है तो वो फिर फुल स्क्रीन में आ जाएगा F1 प्रेस करते हैं तो। और F12 जो है तो इससे हम लोग सेव एज कर सकते हैं सिंपली, यदि कोई फाइल को सेव एज करके रखना है आपको तो आप लोग F12 प्रेस करिए डायरेक्टली, तो आपका जो है सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए थे। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन भी करते चलेंगे बीच बीच में। तो क्वेश्चन आपका देखिए दिया था इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफायर की इन ए IBM कंप्यूटेबल कंप्यूटर। तो IBM कंप्यूटेबल कंप्यूटर के अंदर में इनमें से कौन सा एक मॉडिफायर की नहीं है। तो देखिए मैंने आपको मॉडिफायर की का एग्जांपल में आपको मैंने उसमें बताया था, जैसे आपका कंट्रोल शिफ्ट और जो विंडो की आपका रहता है, तो ये सारे जो है आपके मॉडिफायर की के अंदर में आते हैं। लेकिन जो टैब की जो आपका है तो ये कोई एक मॉडिफायर की नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा। बाकी अगला क्वेश्चन देखिए कि विच की ऑन ए विंडो कीबोर्ड इज सेट्स टू फुल स्क्रीन मोड इन मोस्ट ब्राउजर। कौन सा की प्रेस करने से, मतलब फंक्शन की जो आपका रहता है इसके अंदर में दिया आपका यहाँ पे सारा चीज जो है कि जिसके प्रेस करने से ही हम लोग फुल स्क्रीन मोड में आ सकते हैं बहुत सारे ब्राउजर्स में। तो इसमें देखिए मैंने आपको बताया था कि जो F11 जो की आपका रहता है तो ये अगर आप प्रेस करते हैं तो इससे जो स्क्रीन जो रहेगा आपका तो वो आपका जैसे मान लीजिए कि अगर फुल स्क्रीन में है तो उसको फिर शॉर्ट में कर देगा, और फिर शॉर्ट भी स्क्रीन में है तो आपको फुल स्क्रीन में कर देगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला देखिए कि स्केप की इन अ विंडो कीबोर्ड इज नॉट यूज्ड टू। तो जो स्केप की रहता है जो आप देखते होंगे जो कीबोर्ड के अंदर में आपका रहता है, तो इसका हम लोग यूज किसके लिए यूज नहीं करते हैं। तो ऑप्शन में देखिए आपका दिया हुआ है क्लोज ए डायलॉग बॉक्स। तो देखिए कोई भी डायलॉग बॉक्स आपका ओपन रहता है तो स्केप की अगर आप प्रेस करते हैं तो ये आपका क्लोज हो जाएगा इससे भी। फिर अगला देखिए दिया आपका यहाँ पे कि रन ए सेलेक्टेड कमांड। तो देखिए कोई भी कमांड आपका रहता है तो उसको रन करने के लिए स्केप की का यूज नहीं किया जाता है। स्केप की ये रहता ही है कि कोई भी प्रोग्राम से आप जैसे आप बाहर होते हैं या फिर आप कैंसिल करते हैं किसी कमांड को, स्केप की का यही बस एक फंक्शन ही होता है आपका। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज रन ए सेलेक्टेड कमांड। मतलब कि आप जो है इसका यूज नहीं कर सकते हैं, स्केप की प्रेस करते हैं तो ये चीज़ आपका ऑप्शन नहीं होगा। बाकी इसमें दिया होगा क्लोज डायलॉग बॉक्स तो आपका हो जाएगा। कैंसिल कोई भी कमांड करना चाहते स्केप की अगर आप प्रेस करते हैं तो वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा। और इसके साथ में मान लीजिए कोई भी सेलेक्टेड ड्रॉप डाउन कोई लिस्ट आपका रहता है तो उसको अगर आप मान लीजिए कि क्लोज करना चाहते हैं तो स्केप की से भी आपका वो हो जाएगा। तो ये सारे स्केप की के फंक्शन होते हैं। तो हमने यहाँ पे इनपुट यूनिट के बारे में देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे आउटपुट यूनिट या फिर जो डिवाइसेस होते हैं उनके बारे में। तो देखिए जो आउटपुट यूनिट या फिर जो डिवाइस आपके रहते हैं कंप्यूटर के अंदर में, तो ये भी आपका एक हार्डवेयर इक्विपमेंट ही रहते हैं आपके, कि जिसके चलते जो रिजल्ट जो आपके रहते हैं तो उसके साथ ये कम्युनिकेट करता है, यानी कि डेटा जो प्रोसेसिंग आपकी होती है जो भी कैरिड आउट होते हैं, तो उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपका प्रोसेसिंग होती है तो उसको फिर आउटसाइड वर्ल्ड में जैसे व्यू कराने के लिए हमें आउटपुट यूनिट की डिवाइस की जरूरत पड़ती है। तो कॉमन जो एग्जांपल आपके हैं आउटपुट यूनिट के या फिर जिन डिवाइसेस की यदि हम बात करते हैं तो सबसे मेन आपका इसमें है दैट इज आउटपुट डिवाइस का, तो वो आपका है प्रिंटर। क्योंकि प्रिंटर से ही आप लोग बहुत सारे आउटपुट को आप लोग ले सकते हैं और देख सकते हैं उसके थ्रू। तो मेनली प्रिंटर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया और लेजर प्रिंटर हो गया। तो ये भी हम लोग आगे अभी करके देखेंगे। इसके अलावा और भी आउटपुट डिवाइस जो आपके रहते हैं, जैसे आपका प्रोजेक्टर हो गया, साउंड कार्ड हो गया, स्पीकर हो गया, इसके अलावा स्पीच जनरेटिंग डिवाइस हो गया, टीवी आपका हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, 3D प्रिंटर, ब्रेली एम्बोसर, ब्रेली रीडर हो गया, फ्लैट पैनल, जीपीएस, हेडफोन, मॉनिटर और प्लॉटर हो गया। तो ये सारे जो है आपके एग्जाम्पल है आउटपुट डिवाइस के। तो देखिए जो प्रिंटर आपके रहते हैं तो इनके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो प्रिंटर आपका एक एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस आपका रहता है कि जिसके थ्रू आप लोग आउटपुट डिवाइस, मतलब कि इसके थ्रू जो है हम लोग कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन को हम लोग प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसी के थ्रू प्रिंट इसका हम लोग करा सकते हैं। तो कोई भी डेटा जो आपका सेव रहता है कंप्यूटर के अंदर में तो उसको आप लोग इलेक्ट्रॉनिक इसे ले सकते हैं और पेज में इसका फिर हार्ड कॉपी जनरेट आप कर सकते हैं।
तो प्रिंटर देखिए जो मोस्ट पॉपुलर आपके रहता है कंप्यूटर जो आपके रहते हैं इसके अंदर में, तो कॉमनली हम लोग जो इसके यूज़ करते हैं तो टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए या फिर जो फोटोज वगैरह जो रहते हैं तो उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए जो प्रिंटर आपके रहते हैं तो इनको कैटेगराइज किया था स्पीड के, इसके भी स्पीड के जो मेजर्स होते हैं कुछ कुछ इसके, जैसे कोई प्रिंटर अगर फास्ट रहता है तो उसका कुछ अलग पैरामीटर्स रहेगा उसका स्पीड का। तो स्पीड जो प्रिंटर के मेजरली आपके रहते हैं तो वो इनमें हम लोग मेजर करते हैं। जैसे पहला आपका हो गया कैरेक्टर पर सेकेंड, दूसरा आपका है दैट इज लाइन्स पर सेकेंड, यानी कि ये 1 मिनट में लाइन आपका प्रिंट कर देगा। और एक आपका पेज पर मिनट, यानी कि पेज जो है आपका 1 मिनट के अंदर में जो पेज कर सकता है आपका। तो ये सारे प्रिंटर के स्पीड के अकॉर्डिंग होते हैं ये। और देखिए जो प्रिंटर जितना ज़्यादा फास्ट प्रिंट वो कर देगा तो वो उतना ही एक्सपेंसिव प्रिंटर होगा, क्योंकि उसमें इक्विपमेंट और ज़्यादा लगे रहेंगे और अच्छे कंपोनेंट लगे रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो एक्सपेंसिव रहेगा ही रहेगा आपका, क्योंकि वो फास्टर प्रिंटिंग कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए जो प्रिंटर आपके रहते हैं तो इसके वेरियस टाइप्स होते हैं। कुछ इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं और कुछ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर हम लोग उसको बोलते हैं कि जो मतलब कि जो स्ट्राइकिंग करती है वो पेपर के साथ, तो उसके साथ नुआई जाती है हल्की फुल्की। जैसे आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एग्जांपल हो गया, तो ये चीज़ आपने देखा होगा रेलवे रिजर्वेशन का जो काउंटर रहता है तो वहाँ पे देखते होंगे कि वहाँ पे भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि पेपर जो रहता है तो उसके साथ जो हेड रहता है तो वो स्ट्राइक करता है और थोड़ी सी नुआई जाती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग दैट इज इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें कि पेपर के साथ जो रिबन रहता है उसका जो है इसमें इम्पैक्ट होती है। इसके अलावा और भी इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल आपके हो गए, जैसे डेसिबल प्रिंटर हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया, चैन और बैंड प्रिंटर आपका हो गया। तो ये सर एग्जांपल आप लोग याद रखना, ये इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल है। और वहीं देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की यदि हम बात करते हैं तो इनमें देखिए कोई भी पेपर का जो है कॉन्टैक्ट नहीं होती है। तो इनको एग्जाम्पल आप लोग से पूछे जाते हैं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल कौन कौन सा है। तो इसका एग्जाम्पल आपका जैसे हो गया इंकजेट प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया और थर्मल प्रिंटर हो गया। तो ये हमें आपके जो आपको याद रखने हैं यहाँ पे। और देखिए जो प्रिंट क्वालिटी होती है, कोई भी प्रिंटर से आप प्रिंट लेते हैं तो उसकी क्वालिटी को हम लोग मेजर करते हैं डीपीआई में। तो इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज डॉट्स पर इंच। तो ये भी आप लोग याद रखना, फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभार एग्जाम में। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए थे कंप्यूटर से क्वेश्चन आपके। तो पहला देखिए क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो इनमें से कौन सा एक ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। तो ऑप्शन देखिए आपका दिया हुआ है मॉनिटर, कीबोर्ड, वेबकैम या फिर माउस आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए यहाँ पे जैसे आपका दिया हुआ है कीबोर्ड का, वेबकैम का और माउस का, तो ये तीनों जो है तो इनपुट डिवाइस के आपके ये एग्जाम्पल है। लेकिन जो मॉनिटर आपका है तो ये आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल आपका है, जो कि हम लोग रिजल्ट को पब्लिश या कोई भी जैसे प्रोसेसिंग होती है तो उसको देखने के लिए मॉनिटर का यूज़ किया जाता है। तो ये आपका जैसे ऑड वन आउट इसमें आपका हो जाएगा, जो कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है। तो ऑप्शन ए इसका आपका करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो कौन सा इसमें से एक आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस देखिए वो होते हैं जो कि पब्लिश करने के लिए यूज़ कहते हैं, जो भी रिजल्ट जो रहते हैं तो उसको पब्लिश कर किया जाता है उनसे, वो देखा जाता है उनसे। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल आपका जो प्लॉटर, स्पीकर, प्रिंटर और स्कैनर। तो देखिए प्लॉटर आपका जो है तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस का ही आपका एग्जाम्पल है। तो प्लॉटर एक कंप्यूटर हार्डवेयर का डिवाइस का है, जैसे प्रिंटर के जैसा ही आपको दिखता है ये, लेकिन इसका हम लोग यूज़ करते हैं वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए। तो ये भी आपका एक आउटपुट यानी कि आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, लेकिन जो स्कैनर आपका है तो इसका हम लोग इनपुट डिवाइस के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो यही आपका जो है राइट आंसर आपका होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ आपका इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द नंबर ऑफ पिक्सल पर इंच प्रिंटेड ऑन ए पेज। तो वो हम लोग उसको क्या रेफर को हम लोग उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ पिक्सल पर इंच प्रिंट होते हैं पेज के अंदर में। तो देखिए इसको बोलते हैं हम लोग दैट इज रेजोल्यूशन। आप लोग देखते होंगे कि रेजोल्यूशन इतना आपका होना चाहिए, तो वो आपका रहता है कि नंबर ऑफ पिक्सल्स कितना होना चाहिए पर इंच में, तो वो आप इसी को रेजोल्यूशन हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन बी एक करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन बी पे आप क्लिक करना, रेजोल्यूशन। इसके अलावा हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपका ये इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन देखिए आपका दिया हुआ इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैटेगरी ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। तो कौन सा इसमें से इम्पैक्ट प्रिंटर के वैलिड कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है। तो देखिए आपने देखा था जितने भी इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल थे, तो उसमें से आप लोग आसानी से आप बता सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। तो ये तीनों जो है तो ये आपके जो है दिया हुआ इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल। लेकिन जो इंकजेट प्रिंटर है तो ये एक आपका जो कैटेगरी आपका बिलोंग करता है ये दैट इज ऑफ नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी का। तो यही आपका जो है ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर।
फिर अगला क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है कि ओसीआर, द ओसीआर इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। तो देखिए ओसीआर इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हम लोग बोलते हैं। तो ये हम लोग यूज करते हैं किसका प्रिपरेशन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल्स या ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए इसका यूज हम लोग करते हैं इन सारे चीज़ों को प्रिपरेशन करने के लिए। तो ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला देखिए कि which of the following device is used to recognize a pre-specified type of mark made by pencil और पेन। तो देखिए पेन और पेंसिल से जो आप मार्क करते हैं पेपर के अंदर में, आप डॉट जो आप गोला घेरते हैं एग्जामिनेशन में आप जानते हैं, तो वो आपका रहता है, इसके लिए यूज किया था ओएमआर का यूज किया जाता है। तो दैट इज ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन आपका हो गया। तो दैट इज ऑप्शन डी इसका आपका करेक्ट आंसर इसका हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिया हुआ है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली ऑफ इनपुट डिवाइस। तो कौन सा इसमें से केवल इनपुट डिवाइस के कैटेगरी के बिलोंग करते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन में वन में आपका दिया हुआ है माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर। तो देखिए मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस ये होता है आपका, ये तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। दूसरा में देखिए आपका दिया हुआ है माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर, प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है, तो ये भी एलिमिनेट आपका ऑप्शन हो गया, 1 2 आपका ऐसे ही हो गया। तीसरा में देखिए आपका दिया हुआ है माउस, कीबोर्ड, उसके बाद प्लॉटर और स्कैनर आपका दिया हुआ है। तो देखिए इसमें आपका जैसे प्लॉटर है, तो प्लॉटर भी आपने देखा था कि ये भी एक प्रिंटर का ही कैटेगरी से आपका बिलोंग करता है। तो ये जो है प्रिंटर के जैसा ही रहता है ये भी, तो ये भी आपका एक आउटपुट डिवाइस का, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो बचा आपका ऑप्शन 4 दैट इज माउस और कीबोर्ड। तो माउस और कीबोर्ड आप जानते हैं कि इनपुट यूनिट के आपके एग्जाम्पल है, इनपुट डिवाइस आपके हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा। फिर अगला देखिए कि यू कैन यूज द टैब की टू। तो टैब की का यूज हम लोग कब कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन वन दिया आपका यहाँ पे कि मूव ए कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, या फिर इंटेंड ए पैराग्राफ, या मूव द कर्सर डाउन द स्क्रीन। तो देखिए जो आपका रहता है टैब की जो रहता है हम लोग, तो इससे हम लोग पैराग्राफ को भी इंटेंड कर सकते हैं हम लोग, और साथ में जो कर्सर आपका रहता है तो उसको हम लोग स्क्रीन के क्रॉस मूव कर सकते हैं। तो बोथ 1 और 2 आपका हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है इसमें कि which of the following input device converts the bitmap images of the characters to equivalent ASCII code। तो कौन सा इसमें से इनपुट डिवाइस है कि जो कि बिटमैप इमेजेस को, जो कैरेक्टर्स रहते हैं उसको इक्विवेलेंट ASCII कोड में कन्वर्ट करती है। तो देखिए इसका जो एग्जांपल आपका हो जाएगा दैट इज OCR आपका, दैट ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए जितने भी आपके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स थे आपके इसमें, इससे रिलेटेड जो भी है मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और साथ में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो हमने पूरा कंप्लीट इसका कर दिया है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से आगे भी आपका कंटिन्यू चलता रहेगा कंप्यूटर का क्लास आपका। हमने टारगेट लिया हुआ है कि इस मंथ के एंड तक जो है कंप्यूटर आपका हो जाएगा, और इसके बाद फिर हम लोग और भी जो नेक्स्ट रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसको हम लोग कवर करते चलेंगे एक एक करके, तो जिससे कि आपका जो पूरा अच्छे से तैयारी हो जाए। और हमने देखिए इन्वायरमेंट का ऑलरेडी PDF इसका अपलोड कर दिया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप लोग जो है उसे बाई कर सकते हैं। और आप लोग भी वीडियो को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के वक्त, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।